नमस्कार, चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। लाइन से डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पंचायत दिवस पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उपराज्यपाल पल्ली पहुंच सभा स्थल का लिया निरीक्षण। श्रीनगर में आतंकियों की 12 मददगारों की संपत्ति हुई जब्त। अमरनाथ यात्रा से पहले कसा शिकंजा। जम्मू शहर के गली मोहल्लों में शिविर लगाकर जम्मू नगर निगम जुटा रहा है बेरोजगारों के आंकड़े। और बेलगाम महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन, राहत देने की अपील। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा संभव है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक की पंचायत पल्ली पहुंचे। उन्होंने उस स्थल का भी निरीक्षण किया जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा हो सकती है। जम्मू कश्मीर की 4 ऐसी पंचायतें चुनी गई हैं जिनमें सरपंच व पंचों ने अब तक अपने पंचों गांव के पूरे काम करवाए हैं। उपराज्यपाल ने भी सरपंच रणधीर शर्मा से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे को उनकी पंचायत में संभावित बताया है। वहीं उपराज्यपाल के दौरे के बाद प्रशासनिक अधिकारी देर शाम तक पंचायत घर पल्ली में ही बैठे रहे। वे सभी तैयारियों को समय से पूरा करने में जुटे हैं। पंचायत पल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो सकती है, इसकी आशंकाएं लगातार लगाई जा रही है। इसको देखते हुए पंचायत के बॉर्डर से दूरी पर मंथन चल रहा है। सरपंच रणधीर शर्मा की तरफ से बॉर्डर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर के लगभग बताई गई है। वहीं प्रशासन के अनुसार ये बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर दूर है। अब निर्णय प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को करना है कि पंचायत पल्ली में प्रधानमंत्री की जनसभा प्रोटोकॉल के हिसाब से हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। इस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में 12 आतंकी मददगारों की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने घाटी में 12 मददगारों की संपत्तियां जब्त कर अपने कब्जे में ले ली है। वहीं श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि UAPA की धारा 2G और 25 के तहत उन संपत्तियों को अटैच करना किया गया है जिसे आतंकवाद के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि संपत्ति अटैच करने के अलावा ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आने वाले दिनों में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इसके लिए जम्मू में बेरोजगार युवाओं के आंकड़े जुटाने की मुहिम जम्मू नगर निगम ने अब शुरू कर दी है। गली मोहल्लों से इन युवाओं का पंजीकरण किया जाएगा। ये आंकड़े फिर केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। जम्मू नगर निगम ने इसके लिए सभी कॉर्पोरेटरों को अपने वार्डों में बेरोजगार युवाओं का सर्वे करवाने के लिए कहा है। गली मोहल्ले में शिविर लगाकर युवाओं को अपना पंजीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। और नगर निगम की सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार जनता से जुड़े हर मसले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। अब युवाओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने लगा है। भविष्य में उनके लिए किसी बड़ी योजना घोषित हो सकती है। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। गली मोहल्लों में पहुंचकर 10वीं व उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में अपने नाम जरूर दर्ज करवाएं। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने शुक्रवार को बेलगाम होती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर कटाक्ष करते हुए द महंगाई फाइल्स बनाने की मांग की है। पार्टी प्रदेश मनीष साहनी के नेतृत्व में तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर एकत्रित शिव सैनिकों ने बेकाबू व चुभती हुई महंगाई को लेकर हाथों में अच्छे दिन के इंतजार के भूखे दिन मात्र चुनावों के दौरान थमती है महंगाई लिखे बोर्ड व प्ले कार्ड लेकर महंगाई से राहत देने की मांग की है। साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर महंगाई का दर उच्च स्तर पर है। आर्थिक मंदी के इस दौर में जब आम लोगों की आय में भारी कमी आई है, वहीं महंगाई तिगुनी चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। महंगाई पर काबू पाने में विफल साबित हो रही मोदी सरकार से अपील है कि आम जनता को महंगाई से निजात दिलवाने के लिए जमीनी प्रयासों के साथ प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह नगद सहायता सुनिश्चित की जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। महंगाई से चुपती महंगाई तेरी कब होगी विदाई? चुपती महंगाई तेरी कब होगी विदाई? चुपती
महंगाई तेरी कब होगी कटाई, झुकती महंगाई तेरी कब होगी कटाई। महंगाई के ऊपर है, पिछले 8 सालों से लगातार हम जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है, मगर अच्छे दिन तो नहीं, कहीं ना कहीं हमें भूख से भरे हुए दिन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर खाने के तेल यानी तमाम वस्तुओं पर इस समय महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई इस समय जो है अंतरिक्ष के अंदर पहुंच चुकी है और आम जनता की आमदनी बेसमेंट पे धरातल से भी नीचे पहुंच चुकी है इस समय महंगाई को लेकर। यानी आम आदमी इस महामारी के दौर के अंदर भी आम आदमी की थाली में से पौष्टिक आहार जो है उसको पोषण के आहार गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खिलाना भी अपने परिवार के लिए मुश्किल बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि यहाँ पर महंगाई से ज़मीनी स्तर पर जो है उनको राहत देने के लिए कुछ कदम उठाएं और शिवसेना की ये मांग है कि जनता को सीधे तौर पर 5,000 रुपया प्रति माह हर परिवार को सीधे उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए महंगाई से राहत देने को लेकर। इसके साथ ही देखिए इस समय लगातार कश्मीरी भाइयों की, पंडितों की दयनीय स्थिति पर द कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार यानी कि आज प्रदेश के बजट को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि सितंबर तक चिनाब नदी पर बनने वाले दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार हो जाएगा और साथ ही उन्होंने बताया कि मेरा गाँव स्वच्छ गाँव के तहत ठोस आवश्यक प्रबंध के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 370 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि इस साल तक 7 नए नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इस वर्ष जो है 56 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और वहीं स्कूलों को शिक्षा के लिए 11,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में 520 स्मार्ट क्लासरूम शुरू करवाए जाएंगे और 8,000 मेधावी छात्रों को टैबलेट भी दिए जाएंगे, जिससे शिक्षा स्तर जो है अच्छा बन पाएगा और बुनियादी सुविधाएं भी इन बच्चों को मिल पाएगी। वन विभाग कुलगांव की तरफ से शुक्रवार को क्षेत्र में मेगा पौधारोपण अभियान चलाया, जिसके तहत सरकारी डिग्री कॉलेज कुलगांव में छायादार तथा फलदार पेड़ पौधे लगाए गए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला आयुक्त शौकत अहमद राठौर मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है ताकि पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके और इसमें हर किसी को अपना योगदान देना होगा। विश्व टीबी दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीबी की रोकथाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कश्मीर संभाग के कई जिलों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही बारामूला जिले को कांस्य पदक भी दिया गया। उक्त 3 जिलों में टीबी की रोकथाम मामलों में कमी में प्रति जो है दिखाई दी है, यही उन्होंने बताया और इसकी रोकथाम के लिए और भी उन्होंने बताया कि कई कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। Number needed to be tested, NNT, that is required is 20 tests per TB patient and our score is 21.59. Drug sale data, 20% reduction from 2015 to 2021 and we have exactly 20%. So District Srinagar qualifies for sub-national certification. I am lost more than 2.5 years. Our efforts towards elimination of tuberculosis have got dented because of COVID pandemic. And COVID pandemic पीयूजे की डीपी फ्रंट सन 1947, 65, 71 के सदस्यों ने मांग को लेकर जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को शरणार्थी परिवारों को पैकेज देने में तेजी लाने की जरूरत है। इस मौके पर फ्रंट के सदस्यों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में जो पैकेज जारी किया था वे आज तक 80% लोगों को ही मिल सका है, जबकि 20% लोग अब भी इस राहत राशि से वंचित है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राहत पैकेज देने में तेजी लाई जानी चाहिए तथा राशि को बढ़ाया भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को जल्द पूरा करेगी। महीने हमारी कोई ना कोई रैली जो है वो होती है। आज की रैली जो हमारी है, माननीय मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपया 16 में दिया था, लेकिन अभी तक 80% ही बांटा गया है, 20% अभी लोगों के केस बकाया है। 5.5 लाख
अभी मिल रहा है। हमारे JPC ने रिपोर्ट दी थी कि 30 लाख रुपया इन रिफ्यूजियों को दिया जाए, तो 24.5 लाख रुपया हम चाहते हैं कि एक ही गो में हमें मिले। इसके अलावा आज कश्मीरियों का सच जो है वो सामने आया है 32 साल के बाद, लेकिन जिन गवर्नमेंटों ने हमारा सच दिवाया है वो 72 साल हो गए। हमने एक दिन में ही 18 हज़ार लोग जो थे वो हमारे मारे गए। 24 अक्टूबर की डेट मान के चलिए आप, 48 में एक ही दिन हमारे 18 हज़ार लोग मारे गए थे, लेकिन आज तक हमारा सच इन्हीं गवर्नमेंटों ने सामने नहीं आने दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से, माननीय मोदी जी से ये आगाह करता हूँ कि वो भी हमारा सच भी आगे लाएं ताकि हमारे लोगों का भी भला हो। इसके अलावा यही कारण है, इसी सच के दबे जाने से हमारे लोग जो है वो अनपढ़ रह गए हैं। हमारे पास कोई लोगों को रोज़गार का कोई साधन नहीं है। हमारे बच्चे की पढ़ाई जो है वो रिजर्वेशन ना होने के कारण ना किसी के पास कोई आवास है, ना किसी के पास कोई ज़मीन है। ये सारी हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आवास किया जाए, हमारे लोगों को रिजर्वेशन दी जाए, हमारा अपना बोर्ड बनाया जाए। 24 सीटें हमारी कहते हैं कि PHO के में अभी तक पड़ी हुई हैं, हमें एक भी सीट नहीं दी जा रही। अभी डिलिमिटेशन कमीशन आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी 8 सीटें हैं जो वो खोली जाए। जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं उनके बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं। और पहले तो मैं मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें एक काफ़ी देकर खुश किया है, हम खुश भी हैं। लेकिन दूसरा, जो JPC ने 30 लाख रुपया हर DPs के लिए मंजूर किया था, उसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं। इसी ढंग से अभी 5.5 है, वो भी पूरे लोगों को नहीं मिला है। अभी मुझे कंप्लेंट मिली है DC कठुआ, जो नॉन कैंप DPs हैं उनको फाइलें लेकर रखी हुई हैं और बोलता नहीं आप रिफ्यूजी नहीं है। ये कितने दुख की बात है। मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ, खासकर DC सांबा और DC कठुआ को, तो जो आज तक ये कह रहे हैं कि ये DPs नहीं है। क्या आपने चेक किया उनको? क्या आपको पता है? आपका फर्ज बनता है कि आप डिवीजन कमिश्नर साहब से बात करें कि इनका क्या करना है, क्या इनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। बड़े दुख की बात है ऐसा कहना। तीसरी बात, जो पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, UP और हिमाचल में हमारे लोग गए हुए हैं, आज तक उन्होंने उनके कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया। अगली बात मैं ये कहूँगा कि हमें रिजर्वेशन दो। अभी आप कभी बोलते हैं कि हम आएंगे, हम आपकी 24 सीटें लाएंगे, वो भी वक्त चला गया। अब एक डिलिमिटेशन भी होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, टीम आ रही है, लेकिन वो कब होगा मैं अभी उसके बारे में समझता नहीं हूँ कि ये भी गवर्नमेंट को 24 सीटों के बारे में हमें कोई तसल्ली देगी या हमें अपना हक मिलेगा। अगली बात ये मैं कहूँगा, हमने इनसे मांगा था, हम DPs हैं, हम सबको छोड़कर आए हुए हैं, हमारी चौथी पीढ़ी अभी आ गई है, उनको आप एक जो पहचान पत्र दो। पर्यावरण में लगातार तेजी देखी जा रही है और इसमें तब्दीली को लेकर शुक्रवार को ग्लोबल क्लाइमेट फ्रंट के सदस्यों ने जोरदार तरीके के साथ अपना रोष जताया और मांग करते हुए कहा कि लगातार पर्यावरण में हो रही तब्दीली को देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की हमें जरूरत है तथा पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है तथा सर्दी के मौसम में भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत है। What do we want? Climate justice. Where do we want it? Now. What do we want? Climate justice. Where do we want it? Now. Done. साड़ी पहचान. What do we want? Climate justice. मतलब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने का आज सारी दुनिया में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसी में हम शामिल हुए बच्चों के कहने पर। और ये एक रियलिटी है, हम एक ऐसे मोड़ पर आगे हैं आज से नहीं, पिछले कई दशकों से कि हमें तबाही की तरफ है और आगे कुछ रहेगा नहीं। बर्फ पिघल रही है, समंदर बढ़ रहे हैं, समुद्रों में जीव जानवर हैं उन पर इफेक्ट हो रहा है, ज़मीन पर पानी रह नहीं रहा है। फिलहाल
पानी हमारा जो है या तो वो आसमान से आता है या नदियों से आता है, वो तबाह हो गया। पानी जब आएगा नहीं, समुद्र में वॉल्यूम नहीं होगा, पानी उतनी टेम्परेचर नहीं होगी। इस वक्त हमारे पास अभी जम्मू कश्मीर में 9 डिग्री या नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्मल जो होता था उससे 9 डिग्री बढ़ गया। अनुमान ये लगाया जाता है कि 1.5 डिग्री अगर ये सब बढ़े तो हिमालय भी सारा बिगड़ जाएगा। समुद्र में इतना पानी आएगा, समुद्र ऊपर चढ़ेगा, ज़मीनें आइलैंड जो है वो डूब जाएंगे। ये फैक्ट्स है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो काम करने वाला है जो वो गवर्नमेंट है। देखिए वो कहती है सड़कें बनाओ, बड़ी बड़ी बनाओ, जहाँ 2 चाहिए 6 बनाओ, और वो जंगल कटने हैं। सीमेंट जंगल पहाड़ों से आना है, लकड़ी जंगल से आनी है। आप वातावरण को एक सबसे तबाह कर रहे हैं जो हमें बचा रही है। अब आप देखिए हमने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई। क्या आपने कभी रेत का एक जर्रा भी बनाया? क्या आपने कोई पत्थर कोई ऐसी है स्कीम जिसमें पत्थर बनाएंगे? क्या ऐसी स्कीम है? आप दरख्त लगाते हो लेकिन नेचुरल जंगल वो जंगल नहीं है, अफॉरेस्टेशन है। जंगल को हज़ारों साल लगते हैं बनने में जो हमारी ऑक्सीजन लेती है। अगर आज भी अगर आप दरख्त लगाते हैं 150 साल 200 साल तक लगते हैं, यानी कि 10 पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं। ये ड्रामाबाजी है, हमें वहाँ धकेल रहे हैं। हमारा वक्त तो चला गया, आने वाले बच्चों के लिए क्या रखे हैं? यही तभी देख लीजिए, कभी ये सारी एरिया को पलाती थी लाखों लोगों को, आज यहाँ पानी नहीं पी रहे। वाटर सोर्सेज खत्म हो रहे हैं। वाटर सोर्सेज हिमालय पिघल गया। जो 2500 साल में जो बरसाती पड़ रहा था, जितनी बर्फ पड़ी थी वो 25 साल में खत्म हो गई। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के मकसद से शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विभाग के सहयोग के साथ कल्याणपुर क्षेत्र में 1 दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उप जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्विनी जोजरा ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ फसलों की बेहतर देखभाल करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ अधिकारियों ने भी किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मौके पर सरपंच मुल्कराज, निर्मल प्रकाश सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो एनिमल कैंप लगाया गया। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि पशु बीमार हो रहे हैं, कहीं किसी के थन खराब हैं या कोई भी बीमारियां थी, तो डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया था। लोगों को भी डिमांड थी, तो हम डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि फुल फ्लेज टीम के साथ आए हुए हैं, हर एक फैसिलिटी साथ लेके आए हैं कि भाई आम किसानों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या अपील करना चाहोगे, आगे भी इस तरह के कैंप? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब का इस बार भी शुक्रिया अदा करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कम से कम मंथली, क्वार्टरली, महीने में 3 महीने में ऐसा कैंप लगना चाहिए। लोगों की डिमांड, क्योंकि हर पशु हम हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते। तो डॉक्टर साहब ने एक बार पहले भी मेरी बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम गाड़ी भी भेजेंगे अगर कोई पशु बीमार है। तो फिर भी चलो हम ये कहते हैं कि महीने में या 2 महीने में एक बार ग्राउंड लेवल में कैंप लगना चाहिए। सर, सरकार ने एक और फैसला लिया है कि 2 घंटे जो है एक सेक्रेटरीट खुल। देखो, हमारी एलजी साहब से ये गुजारिश है कि ये अभी सिर्फ हवा में है, ग्राउंड लेवल नहीं है। जब ग्राउंड लेवल होगा तो हम शुक्रिया अदा करेंगे एलजी साहब का, क्योंकि ऐसे भी कुछ काम है जो एलजी साहब ने तो किए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल बिल्कुल नहीं है। हमारे जहाँ नियाबत है बड़े ब्राह्मणा में, आज तक ना तो पटवारी वहाँ बैठा तो ना नायब तहसीलदार। हम जाते हैं तो पटवारी कहता है जी मेरे पास काम बहुत है। एक पटवारी को 20-20 गाँव दे दिए, तो पटवारी भी क्या करे? ये एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक पटवारी को 1-2 पंचायतें दी जाएं। अगर स्टाफ कम है, नया स्टाफ लगाया जाए। किस लिए? और देखो ना, एजुकेशन लड़के नशे की तरफ दौड़ेंगे अगर रोजगार नहीं मिलेगा। पहले भी सरकार ने घोषणा की थी कि सरपंचों के अंदर 14 डिपार्टमेंट होंगे, उसका कोई फ़ायदा मिला आपको? सर, आज तक हमारे नीचे 23 डिपार्टमेंट है, तो मेरे पास आज तक भी ना कुछ डिपार्टमेंटों ने, जैसे PWD ने बिल्कुल 0% कोई काम नहीं किया बड़े ब्राह्मण में। PHE वालों ने 3 साल हो गए मुझे जल शक्ति वालों को कहते हुए, वो कह रहे हैं जी 20 लाख रखा हुआ है बड़े ब्राह्मण के लिए। 3 साल हो गए, आज तक रखा कहाँ है? सब हवा में। जे एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्राउंड लेवल, देखो डॉक्यूमेंट्स में तो वो कहते हैं 100% जल जीवन हो गया। यहाँ पे ना हम वेटनरी कॉलेज आरएसपुरा से आए हैं, जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए कि जानवरों का इलाज होता है और कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड की मशीन लेके आए हैं, जिससे जानवरों के अंदर का
गर्भ है, जानवर गाभण है कि नहीं है उसका भी देखा जाता है, या किसी किस्म की बीमारी है या वो जानवर गर्मी में नहीं आता है उसका इलाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ कई ऐसे जानवर हैं जो कमजोरी के शिकार हैं या जिनके अंदर कीड़े हैं, पेड़ के कीड़े हैं, उनका भी निदान यहाँ पे इलाज जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। और इससे ये एक मैसेज आएगा यहाँ के लोगों को। शुक्रवार को शहर के नई बस्ती क्षेत्र के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग ने लोगों को तंग करना बंद नहीं किया तो आने वाले दिनों में लोग बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं लोगों ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा गरीब लोगों के जबरन कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की परीक्षाएं अब सर पर है और ऊपर से बिजली विभाग द्वारा रात के समय में लोगों के कनेक्शन काट देती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि वे लोगों के साथ इंसाफ करें और गरीबों को तंग करना बंद कर दें। मांगी जो पिछला बिल माफ करो, अगला बिल लाओ। अस नहीं दे सकते, अस लोगों के काम करने अस बिल देचे, खर्चा देचे या बिल देचे, कुछ देना अस बिल। साढ़े को 5 पैसे भी नहीं आते बिल जाके कोरोना ने मारी उड़िया, कुछ ने लोग मारी उड़िया, साढ़े को पैसा नहीं है। सारा बिजली का बिल माफ करो, जेड़ा अगला बिल आग ना वो अस दे करके अस नहीं दे सकते। वो इधर ना लख बड़ा प्रॉपर का हम थोड़ा बहुत हूँ असा खड़े भी ना निसर को बेली मूली 24 घंटे घर रहो कुछ देना से बुढ़ा मेरा काम नहीं करता बेचारा तो काम आया कुछ देने दिहाड़ीदार बच्चे उन्हें फिर उठेगा नहीं जैसे दे भी बिल दे चैने गया सर गरीब बस्ती लोग गरीब काम नहीं काज नहीं। मतलब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मतलब कितने सालों से इन लोगों ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, बिजली के बिल के लिए कभी नहीं तंग किया। फिर भी कितने सालों से आपको तंग नहीं किया? यही हो गए मतलब कि कोई 5-7 साल हो गए, मतलब बिल्कुल हमें बिल्कुल तंग नहीं किया इन लोगों ने। अभी जब से कोरोना लगा हुआ इन लोगों ने हमें इतना तंग किया हुआ है कि हमें खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम बिजली का बिल कहाँ से देंगे बताइए। डिपार्टमेंट लोगों के साथ हरासमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से नई बस्ती के अंदर लगभग 10,000 लोगों की गरीब आबादी है, वो रात को एक पीएस सिस्टम के साथ या दिन को आके जगह लाइट काट देते हैं। और आज बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। माएँ उनकी इसलिए परेशान है कि पीएस सिस्टम पर जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है कि आपकी लाइट काट दी जाएगी अगर आप पुराना भुगतान नहीं करेंगे। हमारी ये अपील है सरकार से कि इन लोगों से हर महीने पीडीडी के आदमी आके किराया लेके जाते हैं, 100 हो 200 हो, क्योंकि ये एक बल्ब और एक पंखा चलाते हैं। ये 10-10 एसी चलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं तो पॉश कॉलोनी में जाइए, जहाँ पे 20 एसी एक घर में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव कोल सराफ दोबारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार को कश्मीरी विस्थापितों को लेकर कोई दर्द है तो सरकार को बताना चाहिए कि कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास आखिर कब होगा तथा उनके लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा कब होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की जो इस समय हालत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों एक बयान भी दिया गया था कि उन्हें फिल्म के माध्यम से यानी कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से कश्मीरी विस्थापितों का दर्द पता चला है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का जवाब देना होगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीरी विस्थापितों की बेहतरी के लिए कौन से अब तक कदम उठाए हैं। उन्होंने सरकार द्वारा सिर्फ कश्मीरी विस्थापितों को लेकर राजनीतिक रोटियां जो है लगातार सेकी जा रही है, जो कि उन्होंने कहा कि सरासर गलत है। एक्स एनएचओ प्रेसिडेंट में 11 साल रहा और फॉर्मल मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी हूँ। वैसे भी सोशली मैं बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने ये कहने का मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मूवी देख के मुझे दर्द का ज्ञान हुआ, तो मैं आज उनसे यहीं से इस माध्यम से अपील करता हूं, प्रधानमंत्री जी तुरंत से कोई पैकेज अनाउंस कीजिए कि कश्मीरी पंडित वापस कब तक जाएं, कब तक इनका रोना रोएंगे। आज आपको 15 साल पावर में हो चुके हैं, 8 साल तो डायरेक्टली हो गए और इनडायरेक्टली भी आपके 15 साल हो गए। तो इनका जॉब, इनका मकान, इनको और ये जो फिल्म से प्रॉफिट हुआ है वो इनको दिया जाए ताकि अपने घर हंसी खुशी चले जाएं।
ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आंदोलन लगातार जारी है और आज भी यानी कि शुक्रवार को भी विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए जम्मू विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके के साथ होनी चाहिए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश प्रधान ने भी विद्यार्थियों को समर्थन देते हुए जम्मू विश्वविद्यालय से मांग करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की मांगों की तरफ गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और ऐसे में उनकी मांगों को अब पूरा किया जाना चाहिए। प्रोटेस्ट के लिए तो हम यही कहेंगे कि बेचारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, आप भी यहाँ देख ही रहे हैं, आपसे बड़ा विटनेस कौन है इस चीज़ का। इधर किसी की भी सुनवाई नहीं है, सबके पेपर्स ऑनलाइन कर दिए, खाली इंजीनियरिंग थर्ड सेम वालों को रोड पे रख दिया है। कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है, ना वीसी साहब बाहर आ रहे हैं। हाँ बस अभी मीडिया है तो कोई लड़ने नहीं आया। जैसे ही आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ से पूरी फोर्स आ जाएगी लड़ने के लिए, जो गालियाँ धमकियाँ मारने की ये सब दे रहे हैं। हम कल यहाँ के जो कंसर्न थाना है वहाँ पे थाना इंचार्ज से भी मिल आए हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे भी सबमिट कर दी है कि हमें यहाँ थ्रेट्स मिल रहे हैं, लाइव थ्रेट्स मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टाफ की वजह से। जो इनका DSW है, जो इनका कंट्रोलर विंग है, वहाँ से हमें सारी धमकियाँ मिल रही हैं। सो काइंडली इस चीज़ पर देखा जाए तो जो कंसर्न वहाँ थानेदार थे उन्होंने हमें काफ़ी एश्योर किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखिए। जम्मू विश्वविद्यालय की बॉटनी विभाग की तरफ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। इस मौके पर शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस सेमिनार का विधिवत तरीके के साथ शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रोफेसर नरेश पादा के साथ साथ जम्मू विश्वविद्यालय के जो है पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय सेमिनार में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और पौधों को लगाने वाली बीमारियों तथा उनके बचाव पर भी चर्चा होगी। 1. Celebrations of the golden jubilee of my alma mater, University of Jammu. 50 years of the existence of University of Jammu we celebrated and we completed in the year 2019, and today I am again witnessing during my tenure the golden jubilee of my alma mater, Department of Botany, University of Jammu. Many congratulations to all the botanists, to all the teachers, all of you, that it is all because of you, because of your efforts that we are standing today here. I would also like to congratulate the Department of Botany for organizing the present seminar on a topic plants and fungi, polyphasic characterization and bioprospection, which reflects the strengths of the department. जिला पुंछ के सब्जा क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय युवती का शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में नदी से बरामद हुआ है। इसकी पहचान रसीला कौशल पुत्री मुनीर हुसैन के रूप में हुई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी आगे कार्रवाई शुरू कर दी है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि युवती ने किन परिस्थितियों में अपने ये कदम उठाया। रसीला कौशल बेसिकली तहसील मंडी की रहने वाली है। इसकी बॉडी आज रिसीव हुई है जिला से। तो ये हमारे पास बॉडी आई थी 11:30 के करीब। तो हमने इसका पोस्टमार्टम किया है और इसकी सारी रिपोर्ट्स के लिए हमने इसको FSL भेजा है रिपोर्ट्स के लिए। मैंने सोचा ना मेरा पीछे ना आगे, उसने क्या किया, गागर उठाई, पानी को चली गई। पानी को एक चक्कर डाल के दोबारा फिर गागर उठाई, फिर पानी को गई तो आधा घंटा हो गया। वहाँ से हमारा 10 मिनट का रास्ता है पानी में आने जाने का, वो आधा घंटा हो गया। हमने सोचा लड़की क्यों नहीं आई, माँ मेरे कहने लगी लड़की नहीं आई। मैंने कहा देखो आगे पीछे होगी, कहाँ जाएगी लड़की। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज कुछ लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनका पार्टी के विशेष नेताओं द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री गुलाम हसन मीर ने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी तथा पार्टी सभी क्षेत्रों में मजबूती करेगी। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगातार प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है और इसके चलते लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। जलजबाई ने अपनी पार्टी ज्वाइन की, ये एक पुराना तजुर्बाकार सियासी साथी है। इसके आने से अपनी पार्टी को बल मिलेगा, क्योंकि हमारा उस एरिया में पार्टी हमारी वहाँ मजबूत नहीं थी, रीच आउट कम हुई थी। हमें
इस बात का है। आज मैंने भाजपा का दामन छोड़ के अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित रहा है इनकी पॉलिसीज़ देख के, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो ये दिल्ली में बोलते हैं वही कश्मीर में बोलते हैं, वही जम्मू में बोलते हैं, वही कठुआ में बोलते हैं, वही हर जगह बोलते हैं। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देख ली जाए, यूथ के प्रति देख लिया जाए, या और भी इनका जो भी इनकी एक अप्रोच है जो एक आम आदमी के। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सही कला क्षेत्र में किसानों ने सरकार से मांग की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच चौधरी देवराज, किसान नेता बलदेव सिंह, काबल सिंह आदि ने कहा कि उन्होंने अपनी फसल का बीमा करवाया था ताकि अगर उनकी फसल को कोई नुकसान पहुंचता है तो उन्हें मुआवजा मिल सके। और ओलावृष्टि के कारण उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा राशि नहीं मिल पा रही। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाना चाहिए। सारी गल तासी छड़ी है जदों क्रॉप इंश्योर करने की गल चली, असीं उत्थे बैठे हाँ, इन्हें सानू विश्वास तो लाया 25% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 50% किसान देगा। और जब भी कभी कोई ऐसी आफत आ गई तो और किसान की जो मुआवजा दिता जाएगा। फिर इन्हें और गल की, मैं क्या ये तुसी किस तरह अपना मापन करोगे, वर्षा घट हुई तो भी मुआवजा देंगे, अगर बद हुई तो देंगे। चलो इस तो पिछे भी असीं इंश्योर कराते आए हैं, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। कई बार ऐसा होता है कई फसल कल भी किसी की खराब हो जाती है, पर ये इंश्योर कंपनी उस गरीब की कभी भी इन्हें मुआवजा नहीं दिता है। चलो वो भी असीं बर्दाश्त किया। अज ओलावृष्टि जी पूरे इलाके ही तकरीबन हुई है तो एक कितनी देर हो गई है, हाले तक इनके को मुआवजा तय नहीं हो पाया और ना ये किसान की कुछ देर पाए है। असी किसान चल पता भी इंश्योर की गल चलती है। हल्का सही कला, जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछली जो हमारी क्रॉप्स हुई थी, मूंजी की जो फसल है उसको ओलावृष्टि की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो किसानों ने अपने फसल का, अपनी क्रॉप का जो बीमा कराया था, उस बीमे की राशि आज तक लोगों को नहीं मिली। अगर बैंक ने उसके साथ किसानों ने वहाँ बैंक के थ्रू ये करवाया है बीमा, तो इसकी राशि जल्दी से जल्दी लोगों के खाते में आनी चाहिए। अब जो कि अभी तक नहीं आई, ये बार बार कहने के बावजूद इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारा संपर्क रहता है। कई बार हम इसके विषय में बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई हमें रिस्पांस जो है मिला नहीं है। एक किसान जिसने ये अपनी फसल का बीमा कराया है, छोटे किसान हैं जिनकी 2 एकड़ 1 एकड़ मैक्सिमम ज़मीनें बहुत कम हैं लोगों की, और इतना खर्चा करने के बावजूद अगर सरकार बीमे की राशि नहीं देती है तो उस बीमे करने का फ़ायदा क्या है? ऐसी स्कीम का क्या फ़ायदा है जो किसान को उसका जो है एडवांटेज ना मिल पाए? अब क्या मांग करना चाहते हैं सर सरकार? हमारा ये गवर्नमेंट से। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त के दिन भर की अहम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर पंचायत दिवस पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उपराज्यपाल पल्ली पहुंच सभा स्थल का लिया निरीक्षण। श्रीनगर में आतंकियों की 12 मददगारों की संपत्ति हुई जब्त। अमरनाथ यात्रा से पहले कसा शिकंजा। जम्मू शहर के गली मोहल्लों में शिविर लगाकर जम्मू नगर निगम जुटा रहा है बेरोजगारों के आंकड़े। और बेलगाम महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन, राहत देने की अपील। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।